गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीवीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, यानी कि एक रेलवे कैरेज से बात हो रही है। वहाँ से कोई खड़ा हुआ है और वो बात कर रहा है इस बार। ये पोएम है, ठीक है। क्लास थर्ड इंग्लिश मीडियम चैप्टर 7, इस पोएम को पढ़ते हैं अपन। फास्टर देन फेरिस फास्टर देन विचेस, फास्टर देन फेरिस फास्टर देन विचेस, मतलब फेरिस से भी फास्टर और विचेस से भी फास्ट, है ना। फेरिस किसको बोलते हैं? परियों को, और विचेस यानी कि चुड़ैले, तो इन दोनों से फास्ट। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, ब्रिजेस और हाउस, ब्रिज, हाउस, हेजेस एंड डिचेस, ये सब उसके रास्ते में आते हैं। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप इन ए बैटल, चार्जिंग अलोंग यानी कि आगे बढ़ते जाना, है ना, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना। लाइक ट्रूप्स, ट्रूप्स सेना की टुकड़ी को बोलते हैं। इन ए बैटल, है ना, बैटल युद्ध, युद्ध में जैसे सेना जाती है वैसे ही ये आगे बढ़ती जाती है साथ साथ चलकर। ऑल दो द मिडो द हाउस एंड केटल, है ना, कि मिडो हाउस एंड केटल। ऑल ऑफ साइट ऑफ द हिल एंड द प्लेन, कि सारी साइट ऑफ हिल यानी कि पहाड़ और प्लेन यानी कि मैदान। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग ड्राइविंग रेन, है ना, ऐसे चलती है जैसे रेन की तरह। एंड एवर अगेन इट द वर्क ऑफ एन आई, और हमेशा की तरह इट विंक ऑफ आई। पेंटेड स्टेशन विशल बाय, हियर इज अ चाइल्ड हु clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp also stand and gazes, and here is a green for stringing the desires. Here is the cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mail and there is a river, each is glimping and gone forever. ठीक है, तो रास्ते में क्या क्या आया उसके बारे में बात होती है। Here is a child who clambers and scrambles, जो चलता है और चिल्लाता है। All by himself gathering हम brambles, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। Here is a tramp who stand and graze, फिर उसके बाद एंड देयर इज अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डिज़ायर, मतलब डेजीज, मतलब आगे बढ़ने के लिए ग्रीन है ना। फिर उसके बाद हियर इज़ द कार्ट रन अवे इन द रोड, ये रोड पर, इसके रेल रोड पर चलती जा रही है। लंपिंग अलोंग विथ मैन एंड लोड, है ना, मैन और लोड दोनों के साथ चल रही है। एंड हियर इज़ अ मेल, मेल आ गया। एंड देयर इज़ अ रिवर, वहाँ पर रिवर आ गई, मिल और रिवर आ गई। ईच अ ग्लिम्स एंड गोन फॉरएवर, थोड़ी सी देर में वो ट्रेन के सामने से निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ऐसे ट्रेन चलती है तो उसके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आती है, ये लेसन उसके बारे में। ठीक है, हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए न्यू वर्ड्स टू नो, यहाँ पर लिखे हुए हेजेस, a row of bushes and tree planted close together at the edge of a garden or field, गार्डन और फील्ड की एज, एज, एज मतलब किनारा, किनारा या फिर मेर, है ना, जो खेत होता है उसकी मेर पे एक लाइन में बुशेस मतलब घास फूस और ट्रीज यानी कि पेड़ अगर लगाए जाएं बिल्कुल पास पास, है ना, तो उसको हेजेस बोलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल, एक बड़ा, लार्ज यानी बड़ा, ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोग, और एनिमल्स या तो लोगों का ग्रुप या एनिमल्स का ग्रुप, उसको ट्रूप बोलते हैं। बहुत सारे लोग ट्रूप्स, बहुत सारे एनिमल ट्रूप। फिर उसके बाद है मेडोज, मेडोज को बोलते हैं अ फील्ड ऑफ ग्रास, एक मैदान किसका, घास का, उसको मेडोज बोलते हैं। क्लेम्बर्स, to move or climb, usually using both your hand and feet, है ना,
क्लाइंबर्स का मतलब हाथ और पैर दोनों यूज़ करके जब चढ़ते हैं उसे क्लाइंबर्स बोलते हैं। जब बहुत ऊंचा पहाड़ आता है और सीधी चढ़ाई हो जाती है तब खड़े खड़े नहीं चढ़ सकते ना, तो हाथ पैर दोनों यूज़ करके चढ़ना पड़ता है। गेजेस टू लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, एक तरफ देखना, बहुत टाइम तक देखते रहना, इसको क्या कहते हैं, गेजेस। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो खिड़की से बाहर देखते रहते हैं तो उसे गेजेस बोलेंगे। फिर लास्ट वाला लंपिंग, टू पुट और कंसिडर डिफरेंट पीपल और थिंग्स टुगेदर इन ए सेम ग्रुप, है ना। टू पुट यानी कि रखने के लिए, कंसिडर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट अलग अलग लोग, और थिंग्स यानी चीज़ें, टुगेदर साथ में रखना उनको, इन ए सेम ग्रुप एक ग्रुप के अंदर साथ में रखना अलग अलग तरह के लोगों को, उसको लंपिंग बोलते हैं। जैसे ट्रेन में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग गांव के, अलग अलग शहरों के, तो उसे लंपिंग बोलेंगे हम। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रेलवे कैरिज, ये फ्रॉम अ रेलवे कैरिज। इस पोएम का पोएट कौन है, यानी कि किसने ये पोएम लिखी है, उसका नाम हमें लिखना है। तो इसका नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरिज। ठीक है, ये वीडियो को रोक कर ये आंसर लिख लो पहले तो। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द रूट थ्रू विच ट्रेन ट्रेवल्स। मतलब हाउ पोएट डिस्क्राइब यानी बताना, रूट यानी रास्ता, थ्रो विच अ ट्रेन ट्रेवल्स जिस पे से ट्रेन चलती है। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे व्हेन ट्रेन एडवांस फॉरवर्ड, है ना, जब आगे बढ़ती है, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना। इट सीम्स एज ए सोल्जर्स आर अटैकिंग एनिमी, ऐसा लगता है, सीम्स यानी लगता है, एज द सोल्जर्स, है ना, सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं एनिमी इन ए बैटल फील्ड, है ना, बैटल फील्ड में एनिमी को अटैक कर रहे हैं। द ट्रेन रशेस ऑन लिविंग, और ट्रेन जल्दी जल्दी चलती है छोड़ने के लिए उस जगह को। ब्रिजेस, हाउसेस, फेंसेस, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए, बिहाइंड यानी पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इट आल्सो लीव बिहाइंड, ये आल्सो लीव बिहाइंड पीछे छोड़ देती है, बिहाइंड यानी पीछे छोड़ देना। ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत, और वेयर हॉर्सेस एंड केटल आर ग्रेजिंग, जहाँ पर हॉर्सेस और केटल यानी गाय भैंस, आर ग्रेजिंग यानी चल रहे हैं, उनको भी पीछे छोड़ देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पोएट राइट अबाउट द चाइल्ड के बारे में उसने क्या लिखा, राइट यानी लिखना, अबाउट यानी बारे में, चाइल्ड के। ठीक है, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में पोएट ने कहा, डेट फ्रॉम द विंडोज ऑफ द कंपार्टमेंट के विंडोज से, ही सीज ए चाइल्ड, उसने एक चाइल्ड को देखा, क्लाइंबिंग यानी वो चढ़ रहा है, स्टीप यानी कि खड़ा ग्राउंड जो बहुत टेढ़ा है, बहुत ऊंचा है, बाय हिमसेल्फ, वो अकेला ही वो बच्चा चढ़ रहा है, डिफिकल्टी यानी बहुत मुश्किल से। द चाइल्ड वाज आल्सो गैदरिंग, वो आल्सो गैदरिंग यानी इकट्ठा कर रहा था ब्लैकबेरीज, है ना, ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। ब्लैकबेरीज एक फल होता है, उसको वो इकट्ठा कर रहा था जब वो ऊपर चढ़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब अ ट्रेन जर्नी ऑफ योर ओन, अपनी ट्रेन जर्नी के बारे में बताना है। व्हाट डिड यू सी एंड आउटसाइड व्हाइल ट्रैवलिंग, तुमने बाहर क्या देखा जब तुमने ट्रैवलिंग की, है ना, तुमने जब यात्रा की तो तुमने बाहर क्या क्या देखा, ये तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा ट्रेन में कैसे बैठे, कैसे टिकट लिया, है ना, आसपास क्या था, सब चीज़ें इसमें लिखनी है। अब ये आपको ही करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, कलर द पिक्चर ऑफ ट्रेन गिवन इन द पोएम में जो ट्रेन की पिक्चर दी हुई है उसको आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है। ठीक है, तो ये आप खुद कर देना। ठीक है बच्चों, अब वीडियो के बीच में टच कर लो जिससे वीडियो रुक जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिख लेना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन और ये आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, सेकंड थर्ड का। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इनको लिख के